Hello students, today we will be studying about the topic the difference between the financial institution and the bank. Now, अगर हम लोग बात करें बैंक की, तो बेसिकली बैंक के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं. एक फंक्शन होता है बैंक का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना एंड बैंक का दूसरा प्राइमरी फंक्शन होता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स. नाउ, अगर ये दोनों काम एक बैंक करता है तो बेसिकली उसका स्टेटस एक बैंक है. या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन बेसिकली अगर ये दो काम करता है विच इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन, देन इट इज टर्म्ड एज अ बैंक. बट अगर इन दोनों में से कोई एक काम किया जा रहा है देन उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट. तो एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी आप लोगों को कि हर बैंक को हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, लेकिन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक काम करता है, दैट इज या तो वो सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है या तो वो सिर्फ लोन्स ग्रांट करता है. अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल आता है LIC का. LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. यहाँ पे आप सिर्फ पैसा डिपॉजिट करते हो और आप पैसा विड्रॉ करते हो एंड में, राइट. तो मतलब जब आप सिर्फ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और आपको LIC लोन नहीं दे रही है तो मतलब LIC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. इन द सेम वे हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुने हुए हैं, तो म्यूचुअल फंड्स भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. क्यों? क्योंकि वो भी आपको डिपॉजिट्स देते हैं, राइट. दैट इज कि आपको अपने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं. ओके, अब अगर देखा जाए कौन है जो सिर्फ लोन्स एडवांस करने की सर्विसेज देते हैं, तो बेसिकली वो है इंडिया में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं मुथूट फाइनेंस का, राइट. मुथूट फाइनेंस आपने सुना होगा, तो उसका सिर्फ एक काम है दैट इज लोन ग्रांट करना. सेकंड एग्जांपल की हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज होम फाइनेंस, या तो ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ लोन्स ग्रांट करने का काम करते हैं. हाउसिंग फाइनेंस दे रहे हैं या तो वो बैंक लोन दे रहे हैं, गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दे रहे हैं. तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड वो बैंक नहीं कहलाए जाते, राइट. अब हम लोग बात करते हैं बैंक्स की. बैंक अगर देखा जाए तो प्राइमरी दो फंक्शंस तो करते ही हैं विच इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स. थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर बैंक वर्क कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं एंड कैसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं. तो इसके लिए हम लोगों को पहले ये समझना है कि जब भी कोई कस्टमर बैंक को अप्रोच करता है कि मुझे अपने डिपॉजिट्स करवाने हैं, मुझे कुछ पैसे अपने जमा करवाने हैं अकाउंट में, तो बेसिकली बैंक ये पैसा आपसे लेता है इन द फॉर्म ऑफ या तो वो सेविंग्स अकाउंट में या तो वो फिक्स डिपॉजिट्स के थ्रू आपसे वो पैसे ले रहे हैं. ओके, इसके बाद आपको एक गारंटी होती है कि आप एक इंटरेस्ट कमाएंगे अपने इन सेविंग्स पे, राइट. फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे हैं तो माइट बी पॉसिबल आपको 2 या 3% पर एनम मिलता है जितना भी आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होता है, राइट. अगर आपने FD करवाई है तो माइट बी पॉसिबल आपको 7% या 8% मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दी बैंक्स. हर बैंक अलग अलग इंटरेस्ट ऑफर करता है. ओके, अब अगर हम लोग बात करें कि बैंक इन पैसों का करता क्या है, तो बेसिकली अगर आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपीस डिपॉजिट किए हैं जिसमें बैंक आपको अजम्पशन के लिए 5% पे कर रहे हैं, राइट. ऑन एवरेज 5% पे कर रहे हैं, तो बेसिकली इट कम्स टू 5,000 रुपीज. 1 लाख का 5% इज 5,000 रुपीज जो बैंक आपको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. दैट इज आपने पैसे रखे हैं तो आपको उस पर कुछ ब्याज मिल रहा है. ओके, अब बैंक क्या करते हैं, बैंक बेसिकली इस अमाउंट का 1 लाख रुपीज का एक रिजर्व रखते हैं अपने पास. एक रिजर्व रखते हैं दैट इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. बेसिकली सेंट्रल बैंक दैट इज हमारे कंट्री में RBI सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है और उनके ऊपर वॉच करती है. तो बेसिकली RBI कहती है सारे कमर्शियल बैंक्स को कि आपके पास जितने भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका एक प्रपोर्शन आपको इन द फॉर्म ऑफ LRR रखना है. तो मतलब अगर 1 लाख रुपीस किसी का डिपॉजिट आ रहा है और RBI ने फिक्स करके रखा है LRR रहेगा 20%. दैट मीन्स 20% रिजर्व्स में रहेंगे और जो रिमेनिंग 80% है इन पैसों को यूटिलाइज किया जाता है बाकी लोगों को लोन देने में. तो मतलब मैंने जो अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं, मुझे मेरे बैलेंस में तो दिख रहा है कि मेरे बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपीस हैं जो मेरे HDFC बैंक, ICICI बैंक या जिस भी बैंक में मैंने जमा किया. इस पे मेरे को 5% भी मिल रहा है, लेकिन बैंक 20% रिजर्व रख के, दैट इज अचानक अगर कस्टमर आ गया
तो माइट बी पॉसिबल सिर्फ 20%, 10% ही विड्रॉ करेगा ना, तो इतना वो लोग अपने पास हमेशा एक रिजर्व रखते ही रखते हैं। और जो रिमेनिंग 80% होता है वो इस अमाउंट को लोन के फॉर्म में दूसरे कस्टमर्स को दे देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आते हैं, कस्टमर या तो हम कह सकते हैं बोरोवर, बेसिकली उस बोरोवर ने बोला कि उसको 80,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। अब बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपीज में से 20,000 तो बैंक ने अलग कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, एंड बैंक के पास 80,000 रखे भी हुए हैं जो वो लोन दे भी सकते हैं किसी को। तो बैंक क्या करेंगे, अब लोन ऑफर करेंगे 80,000 रुपीज का एक बोरोवर को। अब उस कस्टमर से बैंक लेंगे 15%, और एक सिंपल सिचुएशन के लिए हम लोग लेते हैं 20% बैंक उनसे लेंगे। अगर बैंक 80,000 पे 20% इंटरेस्ट ले रहे हैं बोरोइंग्स पे, तो दैट कम्स टू 16,000 रुपीज। 80,000 का 20% इज 16,000 रुपीज। नाउ बैंक कस्टमर्स को कितना इंटरेस्ट दे रहा था, जब कस्टमर्स ने अपने सेविंग्स या तो फिक्स डिपॉजिट में रखवाया था 5%, दैट कम्स टू 5,000 रुपीज। लेकिन बैंक जब यही पैसा रिजर्व रखने के बाद लोन दे रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 80,000 पे 20%, दैट इज 16,000। दैट मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट है 16,000 जो बैंक की कमाई थी, जो बैंक ने इंटरेस्ट में कमाया, एंड बैंक को देना है 5,000 उन कस्टमर्स को जिनका पैसा यूटिलाइज किया गया है। दैट कम्स टू बेसिकली 16,000 माइनस 5,000 विच इज 11,000 रुपीज। ये बैंक का प्रॉफिट होता है। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो बैंक्स काम करते हैं वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तो बेसिकली वो हम लोगों का ही पैसा डिपॉजिट्स यूज करते हैं लोन देने में, एंड जिनको वो लोन देते हैं उन बोरोवर से बेसिकली वो इंटरेस्ट कमाते हैं। हम लोगों को इंटरेस्ट पे करने के बाद जितना रिमेनिंग अमाउंट है वो उनका प्रॉफिट्स होता है। अब एक और बात, बेसिकली हम लोग बैंक में क्यों पैसे रखते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें बैंक पे एक ट्रस्ट है कि चाहे बैंक के कितने भी एनपीए हो जाए। नाउ व्हाट इज एनपीए? एनपीए इज बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई स्कैम होता है, राइट, हमारे बैंक से बहुत सारा लोन लिया जाता है, बोरोवर्स बहुत सारे लोन देते हैं और रीपे नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ये अल्टीमेटली इस सिचुएशन में लॉस किसका हुआ, बैंक का हुआ। इवन दो बैंक ने हमारे पैसे यूटिलाइज करके सामने वाले को लोन दिया था, लेकिन अगर कल को कोई लोन नहीं रीपे कर पाता है तो ये बैंक की हेडेक है, ना कि कस्टमर की हेडेक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीज रखे हुए हैं। अब बैंक में बेसिकली अगर नीरव मोदी को कुछ अमाउंट लैंड कर रहे हैं या तो किसी को भी अमाउंट लैंड कर रहा है बैंक, और वो अगर रीपे नहीं हो पाते हैं तो ये बैंक की हेडेक है, ना कि कस्टमर की, जिसने अपने अकाउंट में पैसे रखे थे, जिसका पैसा यूटिलाइज करके बैंक ने किसी को लोन दिया था, राइट। क्योंकि एक बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं तो यस, एक बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं। तो बैंक्स को लॉसेस कब होते हैं, जब उन लोगों ने जिस कस्टमर्स को लोन दिया था वो रीपे ना कर पाए। इवन दो जब भी बैंक्स लोन देते हैं तो बैंक्स मेक श्योर करते हैं कि हमेशा बैंक अपने पास कुछ कोलैटरल रखे, और यही कोलैटरल या तो मॉर्गेज बेसिकली यूज किया जाता है जब बैंक इन चीजों को सेल कर देता है जब कस्टमर्स पे नहीं कर पाते हैं अपना लोन। फॉर एग्जांपल मैं अगर कार लेने जाता हूं, अब मैंने कार के लिए लोन लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने लोन लिया तो जब तक मेरा लोन रीपे नहीं हो जाता है पूरा, बैंक के पास ओनरशिप होती है इस कार की कि अगर मैंने अपना लोन रीपे नहीं किया तो बैंक कभी भी ये कार ले सकता है। या तो मैंने अपने कोई बिजनेस के लिए अगर लोन लिया तो उस सिचुएशन में भी कुछ गिरवी रखवाते हैं हमेशा बैंक, इसलिए कहते हैं कि बैंक हमेशा सिक्योर्ड लोन देते हैं, विच इज हमेशा एक सिक्योरिटी रखते हैं, चाहे वो गोल्ड रखवा लें, चाहे वो प्रॉपर्टी के कागज रखवा लें। ये एज अ सिक्योरिटी वर्क करता है कि अगर कस्टमर रीपे नहीं कर पाया तो उसकी ये प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर देंगे। लेकिन बैंक्स कभी कभी अनसिक्योर्ड लोन भी देते हैं। नाउ व्हाट आर अनसिक्योर्ड लोन्स? बेसिकली बैंक बिना कोलैटरल या बिना मॉर्गेज के भी कभी कभी लोन दे सकते हैं। तो मतलब जब बैंक कस्टमर पे ट्रस्ट करते हैं कि कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी है, कस्टमर की गुडविल अच्छी है, कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस दैट इज क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक करें तो कस्टमर ने सारे लोन रीपे किए हैं पहले, तो कभी कभी बैंक अनसिक्योर्ड लोन्स भी देते हैं, राइट। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में डिफरेंस। विशेष कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई एक काम करता है, जो बैंक करते हैं उनमें से कोई एक काम करता है, विच इज या तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा या तो सिर्फ लोन्स ग्रांट करेंगे। एंड बात करें बैंक्स की, तो बैंक के 3 यूनिक फीचर है, दैट इज एक तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, सेकंड लोन्स एडवांस करना, एंड थर्ड विच इज क्रेडिट क्रिएट करना। क्रेडिट क्रिएट करना दैट इज
लोन्स देना पब्लिक को। तो मतलब इस तरीके से वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं, मनी मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि बैंक मनी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर बैंक के पास कोई कस्टमर 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करता है तो बैंक उन 1 लाख रुपीज को 10 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज कैसे बना देता है। ओके, और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि जब बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं तो कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो कस्टमर बैंक के साथ खुलवा सकता है, एंड इन अकाउंट्स के क्या फीचर्स हैं और कैसे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स तीनों अकाउंट में डिफरेंशिएट किया जाए। एंड हम लोग पढ़ेंगे कि लोन्स कैसे ग्रांट करता है बैंक, विच इज एक कैश क्रेडिट दे सकता है बैंक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक फैसिलिटी है बैंक की, एंड एक आउटराइट लोन्स या तो शॉर्ट टर्म लोन्स भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। इस बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों को अगर डिफरेंस करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के बीच में तो हम लोगों को कौन से मेन पॉइंट्स चेक करने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक यू।